ना कुछ हाँ हाँ जी हैं जी मैं बता रहा हूँ, बैठिए, आपका सवाल आ गया। सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन से हैं पता है आपको? धर्म ग्रंथ मैं बताता हूँ। किसी भी ऋषि महर्षि का ग्रंथ, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, कहीं पर भी आप चले जाइए, वेदों को धर्म ग्रंथ कहा है। और ये साथ में कहा है कि जो वेद में लिखा है ना वही सत्य है। अगर वेद से विपरीत कहीं कोई दूसरी बात लिखी तो किसी भी ऋषि ने लिखी हो, किसी भी ऋषि ने लिखी हो, वो बात मान्य नहीं है। अब 1 लाख श्लोकों की बात पर आता हूं। 1 लाख वेदों के हिसाब से समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। अथर्ववेद मैं बताता हूं। वेदों का भाष्य, मोहित भाई ने कहा था मेरे आने से पहले कि वेदों में मिलावट हुई है। थोड़ी बात को सुधार देता हूं मैं। वेदों में कभी कोई मिलावट कर नहीं सकता है, कभी नहीं। लेकिन वेद के अर्थ में कुछ भी लिख सकता है। तो वेद का भाष्य किस किस ने किया है जो आज प्राप्त होते हैं? एक मैक्स मूलर, एक सायण, एक कीथ, एक ऋषि दयानंद आदि लोगों ने वेदों का भाष्य किया है। जो आप कह रहे हैं ना महर्षि जी, अथर्ववेद में, अथर्ववेद में जादू, टोना, पाखंड, फलित ज्योतिष, ये मैक्स मूलर के भाष्य में, कीथ के भाष्य में आपको दिखाई देगा या सायण के भाष्य में दिखाई देगा। इससे पहले अन्य जो ऋषि महर्षि थे उनके उपनिषद जो वेदों के आधार पर हैं, 11 उपनिषद, वैसे तो आजकल बहुत सारे हैं, 11 उपनिषद वो वेदों के आधार पर है। एक भी श्लोक उपनिषदों का, एक भी श्लोक यदि कोई फलित ज्योतिष पर लेकर आ जाए तो मैं यहां पर चैलेंज कर रहा हूं, सामने बैठा हूं। फिर 6 दर्शन, 1 मिनट बैठ जाइए, फिर 6 दर्शन, 6 दर्शनों में एक भी श्लोक फलित ज्योतिष पर जो लेकर आ जाए तो मैं यहां पर बैठा हूं। अब आपकी बात पर आ रहा हूं। राजा भोज कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के समय पर महाभारत में 20,000 श्लोक थे। कितने? फिर कहते हैं मेरे दादा के समय पर महाभारत में 25,000 श्लोक हो गए। फिर कह रहे हैं मेरे समय पर, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते क्या? माइक मेरे हाथ में है, आपको सुनना है, शास्त्रार्थ करने के लिए अलग से आ जाना। फिर कह रहे हैं कि मेरे समय पर 30,000 श्लोक महाभारत में है। आज गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत लाइए, 1,10,000 श्लोक है। श्लोक से ये नहीं कह सकते 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख है कि वो सच है। श्लोक सच का पैमाना नहीं है। 1 लाख श्लोक है तो सच है। श्लोकों में सती प्रथा है, सच है क्या? वेदों में नहीं है सती प्रथा, श्लोकों में है। श्लोकों में बाल विवाह है, वेदों में नहीं है। श्लोकों में महिलाओं का अधिकार छीन लिया गया, यज्ञोपवीत का, वेदों में अधिकार दिया गया है। 3 धागे खुद पहन लिए और 3 पत्नी के पहन लिए। श्लोक रचे गए हैं, लिखे गए हैं, पुस्तकें गढ़ी गई हैं। उपनिषदों की बात बताता हूं और पुराणों की बात बताता हूं। आपके ही पुराणों में 15 से 20,000 श्लोक श्री कृष्ण के ऊपर केवल, माताओं बहनों को बता नहीं सकता हूं। सरेआम संभोग की बातें श्री कृष्ण ने उसके साथ ये किया, और इतनी तुच्छ बातें कि आज घटिया से घटिया मूवी में नहीं होती होंगी। ये आपके पुराणों की बातें हैं। श्लोकों से ये कह सकते हो कि सही है? गलत को सही नहीं ठहराया जा सकता, चाहे 1000 श्लोक हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 5 लाख श्लोक हो। गलत बात को सही नहीं ठहराया जा सकता। जो तर्क के आधार पर है, तथ्य के आधार पर है, सृष्टि नियम के विपरीत जो बात है वो गलत है। तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तथ्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर जो चीज है वही मान्य होती है। हमारे यहां तो ये कहा गया पुराणों में, आप उसको डिफेंड करेंगे कि पृथ्वी सांप के फन पर है, करेंगे डिफेंड? ये पुराणों में कहा गया है। और वेदों में क्या कहा है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गुरुत्व बल से घूम रही है, ये वेदों में कहा गया है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि पृथ्वी सींग पर है, सांड के सींग पर है पृथ्वी। मान लेंगे आप ये बात? आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। जब गैलीलियो आदि वहां पर ये खोज कर रहे थे तरह तरह की, तो उनको फांसी पर तोड़ दिया ईसाइयों ने। वहां पर भी ये अविद्या थी हमारे वाली, यहां पर भी ये अविद्या है।
जो चीज हमें चलानी होती है वो चीज धर्म ग्रंथों में मिलाई जाती। इसीलिए मैं कह रहा हूं वेदों में कभी मिलावट नहीं हो सकती। रामायण में मिलावट हुई, रामायण में बाल विवाह तक दिखा दिया गया। और किसका दिखाया? माता सीता का बाल विवाह, 6 साल की आयु में विवाह। ये रामायण में श्लोक मिलाए गए, जाकर पढ़ लीजिए। मनुस्मृति में गाय का मांस खाने के श्लोक मिलाए गए हैं, जाकर पढ़ लीजिए। श्लोकों से ये थोड़ी कह देंगे कि ठीक है, लेकिन वेदों से लेकर आइए। अघन्या वेदों में गाय को कहा गया है, और अन्य पशुओं को भी वध करने योग्य नहीं है। जैसे हमें दुख होता है वैसे उनको भी दुख होता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो मेरी आत्मा मैं नहीं चाहता अपने लिए किसी दूसरे से व्यवहार हो, वो मुझे भी नहीं करना दूसरे के साथ। मैं नहीं चाहता कोई मेरी उंगली काटे, तो मुझे भी किसी की नहीं काटनी उंगली। मुहूर्त निकलवाना, ये पहली चीज है। मैं आपसे यहां से लेकर जाना चाहता हूं कि छोड़ दीजिए वास्तु दोष, छोड़ दीजिए ज्योतिष जो आज ठगते हैं, उसमें फल बताते हैं, जो भविष्य बताते हैं, आपका हाथ दिखाना, ये वो छोड़ दीजिए। गंडा ताबीज छोड़ दीजिए। हाथों में मूंगे ऊंगे पहनना छोड़ दीजिए। ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है।